अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। चलें जी, लास्ट डिस्कशन हमारी हुई थी, शेयर्स अकाउंटिंग कर रहे थे और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हमारा जब शेयर इशू एट पार हो गया था, इसकी हम एंट्री पढ़ के आए थे कि इसका मतलब था कि जो भी हमारे शेयर्स की फेस वैल्यू होती है हम उसके ऊपर ही इसको क्या कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। जिसकी हमने जर्नल एंट्री जो है वो पास की थी कि हमारा बैंक जो है वो डेबिट होता है और हमारा शेयर कैपिटल जो है वो हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये हमने एंट्री पास की थी और ये हमेशा किसके ऊपर होगा, ये हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर हो रहा होगा। हमने ये सीखा कल के लेक्चर में। फिर हम इशू एट प्रीमियम पे चले गए। डेबिट, क्रेडिट, बैंक आएगा, बैंक हमारा हो जाएगा डेबिट। रिमेंबर शेयर कैपिटल जो है वो हमेशा होगा क्रेडिट किसके ऊपर, फेस वैल्यू के ऊपर। और जो रिमेनिंग डिफरेंशियल अमाउंट है वो हम किसको चार्ज करेंगे, शेयर प्रीमियम को। हमने फिर ये भी सीख लिया था। तीसरा जो है अब हम उसको लेके चलेंगे। तीसरा जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे, वो है इशू एट डिस्काउंट। वो क्या है, डिस्काउंट पे। ये भी हमारा वैसे कल डिस्कस हो गया था, इसको देखते हैं। इसकी हमने एंट्री कल पास की थी कि अगर हम डेबिट करें, क्रेडिट करें, बैंक जो है वो हमारा हो जाएगा डेबिट, शेयर कैपिटल जो है वो हो जाएगा हमारा क्रेडिट। और डिस्काउंट हमने कल ये क्लियरली पढ़ा था कि डिस्काउंट कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डायरेक्टली चार्ज हमने नहीं करना। अगर प्रीमियम अवेलेबल है तो प्रीमियम को चार्ज कर दो, अगर नहीं है तो रिटेन्ड अर्निंग को चार्ज कर दो, डायरेक्टली नहीं करना। तो ये सारा कुछ जो है वो हमने डिस्कस कर लिया था। अब दो रह गए हमारे पास, एक रह गया हमारे पास राइट इशू और दूसरा हमारे पास रह गया है बोनस इशू, जो हमने क्या करना है, लेकर चलना है। राइट इशू रह गया है और हमारे पास क्या रह गया है, बोनस इशू रह गया है, जिसको हम क्या करेंगे, हम इसको लेकर चल रहे होंगे। तो इसको ज़रा हम देख लें। बेसिक्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। जब बेसिक्स हमारी क्लियर होगी ना तो मैं आपको बता देता हूँ, लाइक राइट आफ्टर दिस चैप्टर मेरा SOCIE प्लस EPS ये दोनों जो है ये कंप्लीट हो जाएंगे। लाइक इन 10 डेज़ हमारे दो चैप्टर्स जो है इंशाल्लाह कंप्लीट होने वाले हैं। और जब ये दो चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए तो हम पेपर में 20 से 25 नंबर जो हैं वो इजीली सिक्योर कर सकेंगे। और ये 10 डेज़ की मार है हमारी कंप्लीट करने की। अब हम चलते हैं आगे। इशू एट प्रीमियम और राइट इशू, अगर मैं इन दोनों की एंट्री की बात करूं सेम है। क्या है ये, 100% सेम है। आप कहेंगे कैसे, अभी देख लेते हैं। राइट इशू बेसिकली क्या होता है, राइट इशू है कि हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, जो हमारे पास मौजूदा शेयर होल्डर्स हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, हमने क्या करना है, हमने इन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू करने हैं शेयर्स बट लेस देन मार्केट प्राइस। जो मार्केट में कीमत है उससे हमने क्या करना है, कम कीमत के ऊपर शेयर्स दे रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं जी हमारा कंपनी है, कंपनी ए, कंपनी ए के शेयर्स की जो फेस वैल्यू है एंड पार वैल्यू है वो है 10 रुपये। मार्केट में जो उसकी आज कीमत है, मार्केट में कोई शेयर लेने जाएगा उसको मिलेगा 25 रुपये का एक। अब कंपनी क्या देती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कि जी हमारा मार्केट में शेयर 25 रुपये का एक है, आप जो है
हम आपको 25 रुपये में 2 शेयर्स दे देंगे। क्या दे देंगे? 25 रुपये में 2 शेयर्स दे देंगे। अब देखें एक शेयर कितने का पड़ा? 12.5 रुपये का। इट मीन्स टिल दे आर सेलिंग इट बिलो द मार्केट प्राइस। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? राइट इशू कहला रहे होते हैं। बेच तो रहे हैं लेकिन मार्केट से कम कीमत के ऊपर बेच रहे हैं। दिस इज़ नोन एज अ राइट इशू। अब इसको ज़रा हमने समझना है क्या है और क्या नहीं है। ये मैं अब यहाँ पे दिस वन और दिस वन आई एम गोइंग टू डिलीट देम, मतलब इरेज देम, नॉट डिलीट। ऑनलाइन पढ़ा के ना दिमाग में डिलीट ही चल गया, क्योंकि बहुत ईजी होता है। सेलेक्ट करूँगा, डिलीट का बटन दबाऊँगा, डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे चले मिटाना है। रवायती निज़ाम तालीम में भी जाना होता है ना मिटाने वाला, वरना आप लोग कहते हैं कि जी आप तो उस कैटेगरी में नहीं आते, तो हमें थोड़ा जाना पड़ेगा यहाँ पे रवायती निज़ाम तालीम में। अब हम ज़रा राइट इशू को डिस्कस करेंगे प्योरली। राइट इशू क्या होता है, क्या नहीं होता, इसको सारा हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। राइट इशू क्या है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मार्केट से कम में ऑफ़र करना, ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा राइट इशू कहला रहा होता है। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, कंपनी ए, इसका जो शेयर कैपिटल है 1 जनवरी 2023 को रुपीज़ 4 मिलियन का, ठीक है। और इनके शेयर्स की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज़ है, ठीक है। अब मैं इसको समझाऊंगा और मैं इसको थोड़ा सा साथ साथ कम्प्लेक्स भी करता जाऊंगा। फिर इस कंपनी ने 1 मई 2023 को 20% राइट इशू कर दिया एट रुपीज़ 13। 1 जुलाई 2023 को कंपनी ने मज़ीद 2 लाख शेयर्स अनाउंस कर दिए, ठीक है, एट रुपीज़ 2 लाख राइट शेयर्स इशू कर दिए एट रुपीज़ 17। 1 नवंबर 2023 में कंपनी ने कहा हम राइट इशू करेंगे फॉर 2 to 5 एट रुपीज़ 40। ये एक इस तरह का सवाल या इस तरह की एडजस्टमेंट जो है वो क्या है हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। अब ये जो मैंने आपके सामने 3 लाइनें लिखी हैं ना, 3 एडजस्टमेंट लिखी हैं, इनको समझना है, इनको हमने अंडरस्टैंड करना है, इनको हमने देखना है। ये राइट इशू को पूछे जाने का तरीक़ेकार है। या तो वो इस तरह से गिवन कर देगा, या तो वो इस तरह से गिवन कर देगा, या तो वो इस तरह से गिवन कर देगा। हमने इस अंग्रेज़ी को ना समझना है। हमने क्या करना है, इस अंग्रेज़ी को ट्रांसलेट करना है, हमने इस अंग्रेज़ी को समझना है। अगर हमें इस अंग्रेज़ी की समझ आ गई ना, हमें सवाल करना जो है वो आ जाएगा। बैठ जाओ आप, हमें सवाल करना जो है वो आ जाएगा, क्या है और क्या नहीं है। अब ये अंग्रेज़ी है जो हम डिस्कस कर रहे थे कि समझ के करना है। क्या करना है, हमने समझ के करना है। ये अंग्रेज़ी क्या कहती है इसको हमने देखना है। अब रिमेंबर वो कह रही है
कि 20% जो शेयर्स थे वो हमने राइट पे दे दी है, यहाँ पे तादाद बता दी है, यहाँ पे फ्रैक्शन बता दी है। अब यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ़ शेयर्स पता है, तादाद पता है, तो मैं एंट्री पास कर सकता हूँ। बट यहाँ पे कितने शेयर्स हैं नहीं पता, यहाँ पे कितने शेयर्स हैं नहीं पता। एक असूल जो है, असूल हमने याद रखना है। असूल ये है कि जो भी मेरे पास एग्जिस्टिंग शेयर्स होते हैं, जो भी मेरे पास एग्जिस्टिंग शेयर्स होते हैं, इस एग्जिस्टिंग शेयर्स की बेस के ऊपर, इसकी बुनियाद के ऊपर क्या किया जाएगा, राइट इशू जो है वो किया जा रहा होगा। मैं एक सेकंड में आ रहा हूँ, पॉज ना करना, पॉज ना करना। रखना है आपने। असूल क्या है? असूल हमारा ये है कि एग्जिस्टिंग शेयर होंगे उसके ऊपर। अब असूल है ना हमारा ये, एक मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ, इसको नोट डाउन करके ना बड़ा सा लिख लीजिएगा। हमें वो समटाइम्स क्या करता है, हमें शेयर कैपिटल गिवन कर देता है। अब शेयर कैपिटल गिवन करेगा, साथ उसने रुपीस का वर्ड लिखाया होगा, जैसे यहाँ पे उसने शेयर कैपिटल गिवन किया हुआ है। अब शेयर कैपिटल गिवन करेगा तो नंबर ऑफ शेयर्स का नहीं पता, कहीं पे नंबर ऑफ शेयर्स गिवन कर देता, तो ये कंफ्यूज स्टेट है। हमें चूंकि क्या चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, तो एक असूल याद रखना। आपने क्या करना है कि जब भी राइट या बोनस इस तरह के काम होंगे, जब भी राइट या बोनस जिस तरह के भी काम होंगे, हमने क्या करना है, हमने देखना है कि उस वक़्त का एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल कितना था, एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल कितना था। इसको डिवाइड करेंगे हम उसकी जो फेस वैल्यू है या जो उसकी पार वैल्यू है उसके ऊपर। तो मेरे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, मेरे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स। फिर इस नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स पे क्या करूँगा मैं, जो भी फ्रैक्शन है, जो भी परसेंटेज है राइट की, वो अप्लाई करूँगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ राइट शेयर्स के राइट इशू में कितने शेयर दिए गए हैं वो। सर जनाब ये इसको लिख ले, इसको हाईलाइट कर ले, इसको आपने कभी भी भूलना नहीं है, इसको लिख के रख ले, इसको कभी भी आपने भूलना नहीं है, कभी भी आपने इसको भूलना नहीं है। ये चीज़ आपको अपने नोटबुक के ऊपर लिखी होनी चाहिए। अब ये सामने लिखा हुआ है, इसको मैं इसमें कन्वर्ट करता हूँ। ये देखो ज़रा क्या है हमारा यहाँ पे, एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल है 4 मिलियन का, एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल आ गया हमारे पास 4 मिलियन का। फेयर वैल्यू क्या है 10, हम इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे कितने, मेरे पास 4 लाख शेयर्स जो है वो इशू है। अब आ गया, अब मैं इसके ऊपर अगर पहला ये करूं तो मैं कर सकता हूं। उसने कहा मैंने 20% राइट इशू किए हैं, तो मैं इस 4 लाख का 20% लूँगा तो मेरे पास कितने शेयर्स आ जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे 80,000। तो इसका मतलब 80,000 ये है तादाद, ये है नंबर, ये तादाद इशू की गई है राइट में। ये थे मेरे पास एग्जिस्टिंग शेयर्स की तादाद, जिसके ऊपर करके मैंने ये यहाँ पे काम किया है। अब मैं अगर इसकी जर्नल एंट्री पास करना चाहूँ तो यहाँ पे आ जाएगा डेबिट, यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट। हम यहाँ पे लेके चलेंगे, बैंक होगा हमारा डेबिट।
कितने का हमने किया? 13 रुपये का। 13 इंटू 80,000 क्या बनेगा ज़रा बताएं। मैं ज़रा अपने मोबाइल पे कैलकुलेटर खोल देता हूँ ताकि आपके सामने रियल टाइम कैलकुलेशन जो है वो हम क्या कर रहे होंगे, कैलकुलेट कर रहे होंगे। हमारे पास थे 4 लाख नंबर ऑफ़ शेयर्स थे। 4 लाख नंबर ऑफ़ शेयर्स को हमने किया 20%, 80,000 शेयर्स इशू किए थे। तो 13 के हिसाब से 80,000 1040,000 कितने बैंक हमारा डेबिट होगा 10। ये अपनी है, ये होंगे हमारा बैंक डेबिट 1040,000 से। डन। हम असूल पढ़ चुके हुए हैं शेयर कैपिटल किससे होगा क्रेडिट? हमेशा शेयर कैपिटल हमारा हमेशा क्रेडिट होगा फेस वैल्यू से। तो 80,000 शेयर से 80,000 इंटू 10 कर देंगे तो आ जाएगा 8 लाख। 8 लाख के हमारे क्या आ जाएगा शेयर कैपिटल, और रिमेनिंग जो अमाउंट है वो किसको चार्ज हो जाएगी? वो हमारी चार्ज हो जाएगी शेयर प्रीमियम को, और वो कितनी बनेगी हमारी 2,40,000 जो है ये हम किसको चार्ज कर रहे होंगे? शेयर प्रीमियम को चार्ज कर रहे होंगे। तो सर ये वही है, ये एंट्री तो वही है जो हमने कल सीखी थी, जो हमने कल पढ़ी थी कि शेयर प्रीमियम की एंट्री क्या होती है, किस तरह से पास हो रही होती है। तो एंट्री वही है। मसला कहाँ पे आता है? मसला सिर्फ आता है इसको निकालने पे कि यार ये कैसे निकलेगी, कैसे नहीं निकल रहा होगा, वो देखना होता है। तो ये चीज़ ज़रा आपने अपने जहन में रखनी है। अब मैं इसी सवाल को एक्सटेंड करूँगा बाकी करने पे। असूल क्या था? एग्जिस्टिंग शेयर्स, जो शेयर्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे उस पे लगाएंगे। तो देखें हमारे पास यहाँ पे अगर मैं इस तरफ लिखूँ नज़र आ जाएगा बोर्ड, इस तरफ आ जाएगा बोर्ड नज़र, इस तरफ बोर्ड नज़र आ जाएगा ऊपर कोने पे। चले मैं नीचे लिख लेता हूँ, मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे कि हमारे पास 1 जनवरी 2023 को कितने शेयर्स मौजूद थे? 4 लाख। हमारे पास 4 लाख शेयर्स मौजूद थे। 1 मई 23 को, 1 मई 23 को जब राइट इशू किया तो हमने 80,000 शेयर्स मज़ीद दे दिए। अब मेरे पास शेयर्स कितने मौजूद हैं? अब मेरे पास 4,80,000 शेयर्स जो है वो 1 मई को मौजूद थे। बिकॉज इससे पहले शेयर्स की तादाद 4 लाख थी, 80,000 मज़ीद राइट इशू कर दिए। अब तादाद कितनी हो गई है? 4,80,000 हो गई है। अब आती है बारी 1 जुलाई की। ये तो बड़ा सिंपल है, उसने हमें शेयर्स की तादाद जो है वो गिवन कर दी है। वो कितनी है? वो हमारे पास 2 लाख शेयर्स है। अब चूंकि उसने हमें गिवन कर दिया 2 लाख शेयर्स हैं, तो हमें तो अब नंबर ऑफ़ शेयर्स फाइंड आउट करने की नीड ही नहीं है। हम सिंपल क्या करेंगे? हम सिंपल यहाँ पे अपनी एंट्री जो है वो पास कर देंगे कि डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या हो रहा होगा। तो सिंपल सी बात है, उसने कितने के इशू किए हैं? 17 रुपये के हिसाब से। तो 17 इंटू 2 लाख तो मेरे पास आ रहेगा बैंक। तो अब इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 17 इंटू 2 लाख को 17 इंटू 2 लाख तो 34 लाख से हमारा बैंक जो है वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। मेरे बैंक में 3.4 मिलियन आ गया। शेयर कैपिटल कितने से होगा? वो हमेशा हमारा ये जो है फेस वैल्यू उसी से होगा। तो ये मेरे पास आ गया 2 मिलियन। और रिमेनिंग कहाँ जाएगा? रिमेनिंग जो है वो हमारे पास जा रहा होगा शेयर प्रीमियम पे। तो 1.4 मिलियन जो है वो मेरा चला गया शेयर प्रीमियम को। तो ये सेम वही एंट्री जो है हमारी क्या होगी? पास हो रही होगी। इसका मतलब 1 जुलाई 2023 को मैंने मज़ीद शेयर इशू कर दिए हैं और वो कितने थे? 2 लाख थे। अब 2 लाख शेयर इशू करने के बाद कितना है मेरे पास? 6,80,000 इतने मेरे पास शेयर्स जो है वो बिज़नेस के इशू है। हमने कहा ठीक है। अब हम चले गए हैं इसके ऊपर,
ये है हमारे पास आखिरी एडजस्टमेंट, आखिरी सवाल, आखिरी तरीक़ेकार कि हमने किस तरह से लेके चलना है, किस तरह से हमने इसको पूछना है। तो इसको हम ज़रा देखते हैं, तो फिर तीनों को कंपेयर कीजिएगा कैसे है कैसे नहीं। आप समझ आई कि हमें एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल चाहिए। अगर कैपिटल गिवन है उसको पार वैल्यू पर डिवाइड करो, अगर नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। अगर नंबर ऑफ शेयर्स पता है, परसेंटेज वगैरह लगाओ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास राइट इश्यूज आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तीसरे वाले के ऊपर, वो कहता है कि 2, 4, 5 जो है हमने क्या कर दिया है, हमने राइट इशू कर दिया है। हमने क्या कर दिया है, 2, 4, 5 जो है वो हमने राइट इशू कर दिया है। इसको सर ट्रांसलेट करें, इसको समझें। 2, 4, 5 का मतलब क्या है, इसको समझना है आपने। इसका मतलब है जिस बंदे के पास पहले 5 शेयर्स थे, हम उसको 2 शेयर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 2/5 हो जाएगी। तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने नंबर ऑफ शेयर से इस रेशो को मल्टीप्लाई कर देना है। अब एग्जिस्टिंग शेयर कितने थे, 1 नवंबर से पहले मेरे पास 6,80,000 शेयर्स मौजूद हैं। तो ये 6,80,000 शेयर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिर्फ इससे 2/5 से। तो 2/5 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जवाब आ जाएगा। कितने शेयर्स हमारे बनते हैं, अभी हम कैलकुलेटर पकड़ते हैं, इसका जवाब निकाल लेते हैं। 680,000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 5, तो 2,72,000 शेयर्स। कितने, 2,72,000 शेयर्स। ये शेयर्स की तादाद जो है वो हम क्या कर रहे हैं, राइट में इशू कर रहे हैं। लग गया पता। अब हम इसकी एंट्री पास कर देंगे। सिंपल सी बात है, आ जाएगा जी डेबिट, फिर आ जाएगा हमारे पास क्रेडिट। हम यहाँ पे ले जाएंगे बैंक को। अब देखें कितने शेयर्स हैं, 2,72,000 शेयर्स। कितने पे दिए हैं, 14 के हिसाब से। तो बैंक किससे डेबिट होगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे। शेयर कैपिटल हमारा होगा 2,72,000 मल्टीप्लाई बाय 10, और रिमेनिंग कहाँ जाएगा, हमारा शेयर प्रीमियम पे जा रहा होगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास 2,72,000 शेयर्स हमने इशू किए थे 14 रुपीज़ के हिसाब से। तो 3808,000 आ जाएगा। ये आ जाएगा जी हमारे पास बैंक में 3808,000। ये आ गया हमारे पास बैंक में। शेयर कैप की बात करें तो 2,72,000 जो है 10 रुपये के हिसाब से 27,20,000 से हमारा शेयर कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होगा। और बाकी रिमेनिंग जो है वो हम क्या कर देंगे, प्रीमियम को चार्ज कर देंगे। 2720 माइनस 3808,000, तो ये आ जाएगा जी 1088,000। एक मिनट, 1088,000, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1088,000 जो है वो हम लेके चल रहे होंगे। तो ये एडजस्टमेंट, ये एंट्री हम पास कर रहे होंगे। अगर आप इसको देखें, अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको समझें, तो रिमेंबर ये एडजस्टमेंट, ये जर्नल एंट्री जो है वो हमारी क्या है, वो हमारी सेम ही है। ये जर्नल एंट्री जो है वो हमारी क्या है, सेम ही है जो शेयर प्रीमियम की होती है। डिफरेंशियल जो आता है इसकी ट्रांसलेशन में आता है कि अगर आपको वो इस तरह की अंग्रेजी गिवन कर दे, कैसे समझना है, इस तरह की अंग्रेजी गिवन कर दे, किस तरह से अंडरस्टैंड करना है, इस तरह की अंग्रेजी गिवन कर दे तो हमने किस तरह से इसको इंटरप्रेट करना है। तो बेसिकली जो डिफरेंस है वो किसका आता है, इसको बताने का, पूछने का। तो आपको सिर्फ ये चीज़ याद होनी चाहिए कि अगर आपको शेयर कैपिटल गिवन है ना, तो शेयर कैपिटल को डिवाइड करें फेस वैल्यू से, आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स। उस नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स को परसेंटेज या फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ राइट शेयर्स जो है वो आ रहे होंगे। तो ये चीज़ जो है वो आपने क्या करनी है, वो आपने याद रखनी है। चलें जी, तो ये सारी हमारी डिस्कशन जो है, ये मैं वुमेन नहीं कह रहा, बाय गॉड ये लिटरली वुमेन शुमेन नहीं चल रहा, ये चाय पी रहा हूँ मैं सिर्फ, वो भी ग्रीन टी चाय भी नहीं है।
तो हमारी सारी डिस्कशन जो है वो राइट इशू के मुतालिक होगी है। तो ये ट्रांसलेशन अगर आपको समझ आ गई है ना, इसकी इंटरप्रिटेशन अंग्रेज़ी क्या है, और ये दो असूल ये लिख लें कहीं पे, ये लिख लें, इनको नहीं भूलना, तो ज़िंदगी जो है वो हमारी आसान हो जाएगी। अब हम यहाँ से चलेंगे और अब हम यहाँ से मूव करेंगे। हमारे पास आखिरी रह गया था, वो था बोनस। बोनस इशू क्या होता है हमने अब वो देखना है, उसके बारे में सारा कुछ जो है वो हमने यहाँ पर अब कैलकुलेट करना सीखना है। देखें, अभी तक हमने चार चीज़ें जो हैं वो देखी हैं, 4 तरह की अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो है वो शेयर्स के मुतालिक देखे हैं। नंबर 1 था एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, राइट। कौन सा देखे हमने देखा जी एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, एट राइट। इन चारों की वजह से मेरे नेट एसेट्स जो है उसमें फ़र्क पड़ता है। बिकॉज व्हेन वी आर गोइंग टू इशू शेयर्स अंडर दीज, हमारे पास बैंक जो है वो इंक्रीज़ होगा। बैंक इंक्रीज़ का मतलब है हमारी इक्विटी में इजाफा हो रहा है, नेट एसेट्स बढ़ रहे हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू इक्विटी होता है। लेकिन अब हम डिस्कस करने लगे हैं वाहिद वो चीज़ जो है हमारे पास बोनस। बोनस की वजह से शेयर्स में या शेयर कैपिटल में तो इजाफा होगा, लेकिन उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो बैंक है उसमें कोई किसी किस्म का इजाफा जो है वो नहीं हो रहा होगा। ये हमने देखना है। तो बोनस क्या है? बोनस का मतलब जो है मुफ्त, फ्री। जैसे मैं हर सेशन के एंड पे फ्री में रिवीजन करवाता हूँ। जैसे हर सेशन के एंड पे कि हमारा एक ऑनलाइन वेंचर है लाइव, जिस पे मैं कहता हूँ कि यार अभी मेरा फास्ट ट्रैक आने वाला है, जिसके पास कोई अफोर्डेबिलिटी का इश्यू है वो फ्री पढ़ ले, पेपर पास हो जाएगा। बच्चे आते भी हैं, फ्री भी आते हैं, लेकिन समटाइम्स दुख भी होता है कि यार इतना सर्व करने के बाद भी जब ये नेगेटिविटीज़ वगैरह सुननी पड़ती है ना आप देखो, तो दुख भी होता है कि एक चीज़ तो फैक्ट है कि 2 तोएं जो हैं वो कभी भी किसी की सगी नहीं हो सकती, एक तोता और एक तालब इल्म। आप इनको जितना मर्जी कर लें, आप इनको अपना काट के भी खिला देंगे तब भी कहेंगे जी आप में कमी थी, आप में कमी थी। तो जिस तरह हम फ्री में आपको ट्रायल्स दे रहे होते हैं, हम फ्री में आपको क्रैश कोर्स दे रहे होते हैं ताकि आप लोगों को एक प्रीमियम फील आए, आप लोगों को लगे कि ये सारा सिस्टम आपका ही है। इसी तरह कंपनीज भी क्या करती हैं, फ्री में शेयर्स दे देती हैं। लेकिन ये फ्री में जब कंपनी बोनस शेयर्स देती है ना, तो ऐसे नहीं देती उठा के, रीजंस हैं। या तो दिल कर रहा है एवं ही दे देगी उठा के, अगर एवं ही नहीं देने उठा के तो फिर ये देगी इंस्टेड ऑफ डिविडेंड। कंपनी ने डिक्लेयर करना है डिविडेंड, पैसा देना है, कहते हैं पैसे नहीं है, हालात जो हैं टाइट है, लिक्विडिटी जो है वो हमारी क्या हुई है, लिक्विडिटी हमारी शॉर्ट हुई है, अब डिविडेंड भी देना है। कहते हैं यार कैश दिए तो उनको बदले में शेयर दे देते हैं, उनका इक्विटी बढ़ा देंगे, कहेंगे कल को डिविडेंड मिलेगा तुम्हें ज़्यादा मिल जाएगा। अब कहते हैं ओके। या अगर कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो क्या करती है, अपने शेयर होल्डर्स को दे रही होती है। इसके ऊपर डिस्कशन जो है ना, डिटेल डिस्कशन, वो हम थोड़ी जाके आगे करेंगे जब हम डिविडेंड्स को पढ़ रहे होंगे। जब डिविडेंड्स करेंगे, जब हम प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह पढ़ेंगे, वहाँ पे करेंगे। बस मैं सिर्फ यहाँ पे आपको इसकी जनरल एंट्री करवा के वाइंड अप कर दूँगा। बाकी डिटेल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी तफसीलन करेंगे, जिसमें हम मज़ीद क्वेश्चन जो है वो कर रहे होंगे। ये इशू होगा बोनस, एंट्री के पास होगी, हमने वो देखनी है। बस ये एंट्री पास करें, लेक्चर हम वाइंड अप करेंगे। आ गया डेबिट और क्रेडिट। सवाल है बोनस तो मुफ्त में इशू हो रहा है, तो क्या एंट्री पास होगी? रिमेंबर, शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा फेस वैल्यू से। अगर 10,000 शेयर्स हैं तब भी 10 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपए से हम शेयर कैपिटल को अपना क्रेडिट कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। ये शेयर कैपिटल तो एक असूल लिख लें, याद कर लें, भूलना नहीं है। वो क्या है, हमेशा फेस वैल्यू से ही हमने इसको इंक्रीज़ करना है, ये हमारा असूल है। डेबिट किसे करेंगे, ये सवाल है। रिमेंबर,
रिमेंबर, अगर हम आपको बोनस इशू कर रहे हैं डिविडेंड के तौर के ऊपर, देना हमने क्या था, डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट कह लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में डिविडेंड क्या है क्या नहीं है तफसील डिस्कस करेंगे। अभी के लिए प्रॉफिट है। जैसे इंडिविजुअल का हमने अकाउंट पढ़ा था, मालिक को क्या देते हैं, साल के एंड पे प्रॉफिट देते हैं। कंपनी के लिए मालिक को एंड पे क्या देते हैं हम, एक उसका प्रॉफिट का हिस्सा जिसे डिविडेंड कहते हैं। अगर आप प्रॉफिट का हिस्सा जो डिविडेंड है उसके बजाय कैश नहीं दे रहे बल्कि शेयर्स दे रहे हैं, ये है हमारा बोनस इशू। अगर ये सीन है तो हमारे पास जो रिटेन्ड अर्निंग्स है उसमें से दिया जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग को हम डेबिट करेंगे। रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है, ये भी हमारे नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट है। वहाँ पे हम जब रिजर्व्स पे पहुँचेंगे देखेंगे रिजर्व्स क्या होते हैं, सारा कुछ वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर हम डिविडेंड के अलावा बोनस दे रहे हैं तो जो हमारे पास शेयर प्रीमियम मौजूद होगा, हम शेयर प्रीमियम को डेबिट कर रहे होंगे। तो इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि डिविडेंड या तो हम रिटेन्ड अर्निंग में से देंगे या हम शेयर प्रीमियम से दे रहे होंगे। अगर शेयर प्रीमियम मौजूद है तो प्रीमियम दे दोगे, अगर प्रीमियम मौजूद नहीं है तो रिटेन्ड अर्निंग में से हम पास कर देंगे। तो ये इस तरह ही हमने इसको लेके चलना होता है। अब इसके आगे डिस्कशन है हमारी, डिविडेंड क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिविडेंड क्या है, फिर रिजर्व्स क्या है, वो हमारा लास्ट एरिया रह गया। बिकॉज जितनी हमने डिस्कशन यहाँ पे कर ली है, इस डिस्कशन के बाद सिर्फ हम वो देखेंगे कि रिजर्व्स वगैरह क्या होता है क्या नहीं होता, बाकी जो है सारा हमारा यहाँ पे ट्रीट हो रहा होगा। वाइंड अप करने से पहले एक छोटा सा सवाल जो है वो हम करते जाते हैं। सवाल करें कि ना करें, कि नेक्स्ट लेक्चर में सवाल करवाएं इनको क्लास में। तो ये हम इसकी एंट्री जो है पास करते हैं। अब मेरे भी मूड स्विंग्स हो गए हैं, दिल कर रहा है कि यार अब गर्म तो हो गया हूँ, ये चीज़ करवा के जाऊँ आपको, क्यों बीच में हमने इसको पेंडिंग छोड़ना है। सो हम देखते हैं क्या है और क्या नहीं है। रिमेंबर, जो हमने ट्रीटमेंट पढ़ा था ना बोनस का और राइट इशू का, परसेंटेज वाला असूल सारे के सारे वही अप्लाई होने। क्या था असूल जो हम पढ़ के आए थे, जो हम असूल पढ़ के आए थे वो ये था कि जो भी मेरे पास एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल होगा उसको डिवाइड करूँगा मैं फेस वैल्यू से या पार वैल्यू से, तो मेरे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, जिस तरह हमने वहाँ पढ़ा। फिर इसके ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे बोनस फ्रैक्शन या बोनस शेयर्स जो है या बोनस की जो परसेंटेज है, तो मेरे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ बोनस इशू जो है वो आ रहे होंगे। तो वही असूल जो है हमने यहाँ पे लिखा है। अगर आप थोड़ा सा इसको रिवाइंड करेंगे, असूल पढ़ेंगे, तो वही असूल था हम सारा यहाँ पे लिखा था। हमें क्या चाहिए, बेसिकली हमें चाहिए नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स कि आज के दिन हमारे पास कितने शेयर्स मौजूद हैं। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें बोनस की परसेंटेज से, अगर बोनस शेयर्स निकाल रहे हैं या अगर राइट इशू निकाल रहे हैं तो राइट की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसके तहत जो हमारे नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू हो रहे होंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो हमारे पास गिवन हो जाएंगे। सो डैट इज़ द की, इस पे हम क्या कर रहे होते हैं, लेकर चल रहे होते हैं। तो सेम वही चीज़ है। और अकाउंटिंग एंट्री हमने पढ़ ली है, मैंने यहाँ पे कंबाइन करवा दी है। रिमेंबर, अगर हम एज अ डिविडेंड दे रहे हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट द वे दिस, और रिटेन्ड अर्निंग जो है वो डेबिट होंगी। अगर अदर देन डिविडेंड है तो हमारे पास ये इसकी एंट्री पास हो रही होगी, हम शेयर प्रीमियम में से इसको लेकर चल रहे होते हैं। अब सवाल करते हैं। इस सवाल में मल्टीपल चीज़ें हैं। हम कैपिटल एंट्री पास करेंगे, जनरल एंट्रीज, और साथ हम इसका फिर एक टी अकाउंट, इसका लेजर अकाउंट भी बनाएंगे।
रिक्वायरमेंट है शेयर कैपिटल बैलेंस जो है हमने वो निकालना है, एंड अलॉन्ग विद दैट वी आर गोइंग टू मेक पास द जर्नल एंट्रीज ऑल्सो। क्वेश्चन है शेयर कैपिटल बैलेंस एज एट 1 जनवरी 2022 इज 5 मिलियन शेयर। ये रुपीज़ लिखा हुआ है। अब रुपीज़ का मतलब है ये नंबर ऑफ शेयर नहीं है बल्कि वैल्यू अमाउंट गिवन है, शेयर कैपिटल का बैलेंस है। ऑन 1 अप्रैल 2022 कंपनी मेड अ बोनस इशू ऑफ 20%। कंपनी ने 20% बोनस इशू दे दिया। ओके, बोनस तो फ्री होता है। फिर ऑन 1 अगस्त 2022 कंपनी मेड अ राइट इशू ऑफ 25%। कंपनी ने 25% जो है वो राइट इशू कर दिया। अब कीमत नहीं पता किस कीमत पे किया गया है। और फिर 30/11/2022 को कंपनी ने राइट इशू कर दिया 2 फुट 3 का। तो ये एक सवाल है, आई गेस ये सवाल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप जितना हमने डिस्कशन कर ली है आप इसको अब्जॉर्ब करें, आप इसको समझें, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में आई विल ट्राई कि मैं मज़ीद ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो लेके आऊँ प्रैक्टिस के लिए, आपको यहाँ पे करवाऊँ। वो करवाने के बाद फिर हम डिविडेंड्स ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे और हमारी सारी जो डिस्कशंस हैं वो कंप्लीट हो जाएगी। अब जो हमारा कमिंग लेक्चर है उस कमिंग लेक्चर में हम क्या करेंगे, सारा कुछ जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। रिजर्व्स, डिविडेंड्स, एंट्रीज, ये करने के बाद गालिबन नेक्स्ट डे उसके अगले दिन, मतलब जो द कमिंग लेक्चर और जो उसके बाद वाला लेक्चर है उसमें हमारी सारी डिस्कशन जो है वो इसके मुतालिक कंप्लीट हो जाएगी। देन वी विल बी लाइक डूइंग द पास्ट पेपर ऑफ दिस एरिया। सो आफ्टर ओरिएंटेशन ये हमारा लेक्चर नंबर 3 बनता है। तो तीसरा लेक्चर 5वें लेक्चर के बाद आप ओरिएंटेशन को लेक्चर काउंट ना करें, वो तो एक गाइडेंस दी आपको कैसे गाइड करने कैसे लेके चलना है। 5वें लेक्चर के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा और 6ठे और 7वें लेक्चर में मैं आपको इसके पास्ट पेपर और MCQs भी करवा रहा हूँगा। और जब 10 दिन के लेक्चर हमारे कंप्लीट होंगे और उस 10 दिनों के लेक्चर्स में हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और EPS कंप्लीट हो गया होगा, उसके बाद फिर हम बाकी एरियाज़ पे मूव करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह आफ्टर एग्जैक्ट 10 लेक्चर्स आपका सिलेबस 20 से आप पेपर में 25 नंबर तक जो है अगर इस एरिया में से आते हैं आप वो क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। फिर इसमें एक चैप्टर रह जाएगा जो हम थोड़ी देर बात करेंगे, वो IAS 8 होगा। उसकी एडजस्टमेंट्स होती हैं इन प्रॉफिट्स वगैरह में, वो हम सीखेंगे तो एक एग्ज़ाम लेवल फुल फ्लेज क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।